जब भी अर्जुन शोक कर रहा था तभी भगवान अर्जुन को डांटते हैं, पांडित्यपूर्ण वचन कर रहे हैं और जिसको शोक करने का नहीं उसके लिए शोक करे। उसके बाद ये भी भगवान बताते हैं, आप हमेशा के लिए आप भी रहेंगे, मैं भी हूँ, हम लोग सनातन हैं, हमेशा के लिए रहेंगे, ये भी बताते हैं। उसके बाद आत्मा, देहधारी आत्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाना, इसके बारे में भगवान ने बताया। अभी जो श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम, ये अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी के ऋतु के समान है। हम लोग सर्दी में माघ मास में सुबह उठ के स्नान करते हैं, जिसे भक्त लोग यमुना में स्नान करते हैं और सुबह उठ के स्नान करते हैं। ये वैदिक नियम है, वैदिक नियम को हम लोग को फॉलो करना ही है। और औरतें ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में खाना बनाते, ये सब ऋतुओं के आने जाने का क्रम है। इधर भगवान हमें बता रहे हैं, अर्जुन को भगवान बता रहे कर्तव्य निर्वाह करना, हर एक को अपना कर्तव्य निर्वाह करना है। अर्जुन को सामने रख के भगवान हम लोगों को बता रहे हमारा धर्म क्या है, भगवान को खुश करना, ये हमारा धर्म है। इधर अर्जुन को भगवान बता रहे युद्ध करो, और भगवान सॉरी अर्जुन अपना कर्तव्य निभाने में हिचक रहा है। इधर लर्नेड, इधर बता रहे लर्नेड यानी पंडित, पढ़े लिखे यानी कौन है, जो वैदिक नियमों का आदेश का पालन करता है। इधर अर्जुन भगवान को ऐसे बता रहे कि मैं लड़ाई नहीं कर पाएगा, मगर भगवान उसको समझा रहे, देखो ये जो आपके सामने खड़े हैं, अगर आप नहीं मारेंगे तो भी वो मरेगी, ये शरीर नाशवान है। अगर आप वो लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो वो लोग सब पुण्यात्मा है, भक्त है, इसके लिए उन लोग को तो भगवत धाम मिलेगा ही है, नहीं तो स्वर्ग तो निश्चित है, इन लोगों को स्वर्ग तो निश्चित है। आपका कर्तव्य है युद्ध करना, युद्ध के रणभूमि में खड़े होके युद्ध नहीं करेगा बोलेगा तो एक कायर है। आप तो महान धनुर्धर है, वीर है, शूर है, अगर आप लड़ाई के मैदान में खड़ा रह के लड़ाई नहीं करेगा बोलेगा तो ये क्या कायर का काम है। इधर भगवान उसको बार 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 बता रहे, देखो एक मनुष्य शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये शरीर तो नाशवान है, आत्मा तो शाश्वत है। भगवान उसको बता रहे जो ये आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करके तभी से उसको कष्ट चालू होता है, माँ के गर्भ में रहने पर भी उसको कीड़े मकोड़े काटते हैं। फिर जन्म लेने के बाद बच्चा जब भी रोता है, उसको कुछ काट के रोता है तो माँ क्या करती है, उसको भूख लगाए करके स्तनपान कराती है, तभी भी उसको कष्ट रहता ही है। इस शरीर कष्ट भोगने के लिए मिला है हम लोग को, ताकि हम लोग सब भगवत धाम में, सनातन धाम में भगवान के साथ ही रहते थे, हम लोग भगवान के साथ ही रहते थे, पर हम लोगों ने इच्छा की हम लोग को भोगना, तभी भगवान ने हम लोगों के लिए इस भौतिक दुनिया बना के इधर हम लोग को रखा, और आपका इच्छा पूरा करके तुरंत वापस अपने घर में आना है।
इधर जो हम लोग रह रहे वो किराए का घर है। हमारा घर जो भगवान के धाम गोलोक धाम में हमारा घर है, हम लोग भगवान के साथ ही है, सनातन हम लोग भगवान के अंश है। हम लोग इस दुनिया में आने के बाद जैसे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्रीड़ा सकता है, जिसे शंकराचार्य बताते हैं, बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, वृद्धावस्था चिंता मग्ना। परब्रह्म के बारे में कोई सोचते नहीं है। ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। हे भगवान, इस संसार चक्र से हम लोग कैसे बाहर निकले, इसके बारे में कोई सोचते ही नहीं। ये जलवायु संबंधी असुविधाएं तो होते ही रहेंगे, कभी भी, कभी बारिश का मौसम, ठंडी का मौसम, गर्मी, ये रहेगा ही। भगवान उसको अर्जुन को समझा रहे, देखो ये अपना कर्तव्य है। अगर आपको आपके सामने मित्र भी आए तो आपको लड़ाई करना पड़ेगा, परिजनों के साथ भी लड़ाई करना, ये धर्म है, इसमें आपको विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसी देह को ही हम लोग शरीर मान के बैठे हैं। इधर एक प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना, एक रिक्शा वाला रास्ते पे जाते रहता है और एक मोटर गाड़ी में जाता रहता है। मोटर गाड़ी में कार में जाने वाला ओम रिक्शा वाले को बोलता है ए रिक्शा करके पुकारता है। मगर दोनों कौन है? मनुष्य, इंसान ही है, मगर वो अपने को कार में बैठा है, इसके लिए अपने आप को कार समझता है, और रिक्शा में बैठा है और उसको रिक्शा। इसी प्रकार हम लोग क्या कर बैठे इधर, इस शरीर को ही हम लोग अपना सब कुछ मान के इंद्रिय भोग में लगे हुए। जो आंख क्या चाहते हैं, कान क्या चाहते हैं, नाक क्या चाहते हैं, मुंह क्या चाहते हैं, इसी के पीछे लगे हुए। भगवान बता रहे ये सब क्षणिक है, इंद्रिय सुख जो भी है वो क्षणिक है। इधर भगवान बता रहे ब्राह्मण, हम लोग को ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण है ना वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव रहते हैं उन्हों को सुबह उठना ही है। सुबह उठ के ठंडी रहने दो, गर्मी रहने दो, उठना ही है उनको। चैंटिंग करना, पूजा पाठ करना, भगवान का यानी पूरा दिन भगवान के सेवा में लगा रहने, वैष्णव का धर्म है। इधर अर्जुन मानने तैयार नहीं है कि मैं कैसे ये लड़ाई करूं, मैं कैसे लड़ाई करूं। भगवान समझाते हैं उनको, एक हम लोग अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करें तो हम लोग को भगवत धाम जाने मिलेगा। बुरे पाप कर्म करें तो हम लोग को पाप निचले योनि में जाना पड़ेगा। ये तो निर्धार है। ये जो आपके जो परिजन परिवार वाले हैं ना, वो लोग को अच्छा शरीर मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। आप इसके लिए क्यों चिंता कर रहे हो? अभी वो लोग वृद्ध हो गए, उनका शरीर पुराना हो गए, जर्जर हो गए, अब लोग मरेंगे तो उनका नया शरीर मिलेगा। इसके लिए आपको खुश होना चाहिए, इसके लिए आप क्यों दुख कर रहे हो? इधर इधर या सहन करने का हम लोग को बार बार भगवान सिखा रहे। इधर चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोग को यही बता रहे, अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे परमेश्वर, हम लोग अपने पाप कर्म के वजह से इस दुनिया में आप गिरे हैं, हमें इस सागर से उभारो और आपका चरण कमल का एक कण बना के हमें रखो करके भगवान चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखा रहे कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमान्यना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखा रहे घास के तिनके से भी मुलायम रहना चाहिए। कितने लोग उसके ऊपर कुचलते चलते हैं, मगर वो हमारे पाँव को मुलायम ही देता है। और
वृक्ष के जैसे हमारे अंदर सहनशीलता आना चाहिए। वृक्ष से ऐसे फल फूलों से लदे रहता है, झुके रहता है, कोई काटते हैं, कोई उसको फल निकालते, फूल निकालते, उसको कितने दुख देते, फिर भी वो वृक्ष सहनशील रहता है और सभी को सुख देते हैं रहता है, खुशी देते रहता है। अमाननी ना मान लेना, जो कोई भी हमें मान नहीं दे दो तो हम लोग को अपने खुद का मान का इच्छा नहीं करना चाहिए, हम लोग को दूसरों को मान देना चाहिए। अमानी ना मान देना और कीर्तनीय सदा, हमें हमेशा के लिए कीर्तन भगवान का सतत हम कीर्तयंतो माम, इधर भगवान यही बता रहे, भगवत गीता में यही बता दे हम लोग को, जो सतत मेरा कीर्तन करता रहता उनका मैं रक्षा करता हूँ, उनको जो चाहिए उनको वो देगा, उनके पास जो है उसका मैं रक्षा करेगा। भगवान भी वही बता रहे। इधर हम लोग को ये जानना चाहिए, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करने होते हैं। धर्म का विधि विधान है ने धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। हमारे सब ये भौतिक उपाधि जो है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेण सेवनम भक्ति रुचित। हम लोग का सब उपाधि को त्याग के सिर्फ भगवान का सेवा करना है, ये हमारा धर्म है। ऐसे जो जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वो ही धर्म का विधि विधानों को पालन करेगा, और जिसके पास ज्ञान और भक्ति है वो इस माया के चंगुल से आसानी से पार हो सकेगा। इधर 15वें अध्याय में हम बताए, जो वैराग्य रूपी खड्ग से हम लोग को इस अश्वत्थ वृक्ष का काटना पड़ेगा, और हम लोग को ऐसे जगह ढूंढना पड़ेगा जहां जाके हम लोग को वापस लौटना नहीं है। भगवान अर्जुन को वही बता रहे हैं, देखो ये सब क्षणिक है, ये तो आने जाने वाला नहीं, इसके लिए आप एक कभी भी अपना हिम्मत हारने का नहीं, अभी डरने का नहीं, शोक करने का नहीं। आप स्थान स्थितिक्षस्व भारत, स्ट्रॉन्ग स्थितिक्षस्व हो जाओ, सहन करने का सीखो, सहन करने का प्रयत्न करो। हमें भी यही करना चाहिए। हम लोग थोड़ा भी कुछ होगा तो हाय 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 करते, थोड़ा घर में जब कुछ प्रॉब्लम होएगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग अपना सब हार के रोते बैठते, मगर इधर भगवान हम लोग को सिखा रहे, देखो सहन करने का सीखो और प्रयत्न करो, लड़ाई करो, और अगर आप जीतोगे ही इस लड़ाई, भगवान के आज्ञा से आप लड़ाई करोगे तो आपको विजय तो मिलेगा ही। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीति मतिर्मम। जहाँ भगवान है, अर्जुन है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर् तत्र उदय उदय श्री विजय, नहीं स्त्री यानी लक्ष्मी, विजय निश्चित है। और इधर भगवान भी बार बार बता रहे, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। आपको कुछ करना नहीं मेरा भक्त बनने के लिए, सिर्फ आपका मन दे दो, मुझे प्रणाम करो, मेरी सेवा करो, बस मैं आपके लिए पूरा पूरा आपका रक्षा करेगा। और ये भी बता रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आप पापी तापी जो भी हो, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपकी रक्षा करेगा। ऐसे देखते हैं हम लोग, जो रामायण में वाल्मीकि, वो रत्नाकर था, वो शिकारी, वो सब आने जाने वालों को लूटता था, मगर उसका मुंह से भगवान का नाम ही उच्चार नहीं होता था, फिर भी वो मरा 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 बोल के राम राम नाम लेके वो रामायण की रचना की और वाल्मीकि महान ऋषि बने। उसी तरह मृगरारी ने भी नारद मुनि का वचन से वो भी अपना ये काम छोड़ दिया और वो भगवान के भक्त बने। ऐसे हम लोग अलग 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 अलग
कथा से हम लोग जान सकते हैं भगवान के नाम ही हमें उभारने वाला है। और कोई इस शरीर संबंधी अपने देश समाज कोई हम लोग को इससे भवसागर से उबारने वाले नहीं है। सिर्फ भगवान ही इस भवसागर से उभारने वाले हैं। ये तो संकट तो रहेगा ही। हम लोग को 3 प्रकार का कष्ट, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तो कष्ट ही है। कुछ नहीं करेगा तो हम लोग को कुछ ना कुछ शरीर द्वारा, पड़ोसियों द्वारा और दैवी प्रकृति द्वारा ये तो आएगा ही, दुख आएगा ही। किसी को भी अगर बड़े राजा रहने दो या रंक रहने दो, अमीर रहने दो, गरीब रहने दो, सबके लिए मृत्यु निश्चित है। अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग सब दवाई बना रहे हैं, बड़े बड़े मेडिसिन तैयारी कर रहे हैं बीमारी के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए दवाई। और मृत्यु के लिए कोई बीमारी दवाई नहीं है। मृत्यु के लिए कोई दवाई नहीं बनाए, ये हम लोग को समझना चाहिए। और कोई भी हमें मृत्यु से बचाने वाला नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये दोनों पशुओं में और मनुष्य में समान है। अगर हम लोग को मनुष्य बनना है तो हम लोग को इससे ऊपर उठना ही है। हर एक को इससे ऊपर उठना है और एक निर्धार करना चाहिए। हम लोग को करना ही है, कितना भी तकलीफ होने दो, कृष्ण भावनामृत को हम लोग को जागृत करना है और कृष्ण भक्ति हमें करना है और कृष्ण भक्ति में हम लोग को रहना है और सभी को कृष्ण भक्ति में लाना है। इस तरह हम लोग अविचल भाव से सब कुछ सहन करना सीखना चाहिए। हरे कृष्ण।